YouTube चैनल पर स्वागत है। और राजस्थान जीके में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अफवाह तंत्र, और उसमें भी अपने की थी कौन सी नदी? चंबल नदी। आज चंबल नदी और चंबल नदी के साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं वो आज अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब यदि चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी अपने पहले करिए कहां से उद्गम होते हैं? जानो पाव की पहाड़ियों से, और अपना जो पानी जो है वो कहां गिरा देती है? तो यमुना में इटावा, यमुना नदी में गिराती है, इटावा के पास गिराती है। अब चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है बनास नदी। और बनास की बात करें तो बनास का उद्गम जो है वो होता है खमनोर की पहाड़ियों से, और अपना जो पानी जो है वो कहां गिरा देती है बनास नदी? चंबल नदी में रामेश्वरम स्थान पर। और ये रामेश्वरम कहां है? खंडार स्वायमाधोपुर। और यहां एक छोटी सी नदी और मिलती है सीप। इतनी बात अपने चंबल वाली नदी में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब देखो खमनोर की पहाड़ियों की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां जो हैं वो कहां पे हैं? राजस्थान। देखो खमनोर की बात करें तो खमनोर जो है वो फेमस है चेती गुलाब की खेती के लिए। चेती गुलाब की खेती। अब यदि हमें पूछे चेती गुलाब की खेती कहां की जाती है तो कहां की जाती है? खमनोर। चाहे अपने ये कहते हैं कि गुलाब से क्या बनाया जाता है यहाँ पे? एक गुलाब जल, शरबत, ये जो है वो उस गुलाब के फूलों से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जब अपने हल्दी काटे जाते हैं तो वहां रास्ते में जगह आती है खमनोर। खमनोर के बाद में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हल्दी घाटी का खमनोर से, वो उस रूट पे जो है वो किसकी होती है? चेती गुलाब की खेती भी होती है, और चेती गुलाब से बने हुए ये जो प्रोडक्ट भी हैं वो उस रूट पे अपने को प्रोवाइड मिलते भी प्रोडक्ट भी। अब खमनोर की पहाड़ियों की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां है कहां? राजस्थान। एक और हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी, और खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध भी। अब हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहते हैं? कि खमनोर का युद्ध भी कहते हैं, गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्दी घाटी जो है वो खमनोर की पहाड़ियों और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? वनासा, या क्या कहते हैं? विशिष्टि, या फिर इसे कहते हैं भूरी मिट्टी बेसिन, चाहे क्या कहते हैं? मक्का बेसिन। अब यदि अपने से बनास नदी की बात करें तो मुख्यतः 3 बांध हैं। कौन कौन से 3 बांध हैं? एक तो है नंदसमंद। नंदसमंद। अब यदि अपने सोचे नंदसमंद कहां पे है तो राजस्थान। उसके बाद में एक है बीसलपुर। बीसलपुर जो है वो कहां पे है? बनास नदी पर है, और कौन से जिले में है? टोंक। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीसलपुर बांध पे। यदि अपने से पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना। और ये बीसलपुर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? बनास पे है। कौन से जिले में है? टोंक। निर्माण किसने करवाया था? बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। और बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो क्या कहलाता है? चौहानों का स्वर्ण काल। अब यदि हमें पूछे चौहानों का गोल्डन टाइम जो है, स्वर्ण काल जो है वो किसका काल है? विग्रहराज चतुर्थ का या बिसलदेव का। या इसको और भी क्या नाम है? कवि बांधव, कटिबंधु। अब देखो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना पूछे तो बीसलपुर। और यदि अपने से करें राजस्थान की
सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना। तो लागत की बात करें तो सबसे बड़ी लागत की परियोजना जो है वो है जायल परियोजना, और ये जायल कहां पे है? नागौर। किस देश के सहयोग से है? तो जापान के सहयोग से। खर्चे की बात करें तो 2938 करोड़। यदि अपने पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर। उसके बाद लागत की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो कौन सी है? जायल नागौर की। और इस तरफ जो बांध है वो है ईसरदा बांध। कौन सा बांध है? ईसरदा बांध। ये पड़ता है सवाईमाधोपुर में। अब यदि अपने से पूछे कि प्रमुख बांध जो है वो बनास में कौन कौन से हैं, तो 3 बांध मुख्यतः हैं। कौन कौन से? नंदसमन, बीसलपुर और ईसरदा। और यदि अपने पूछे सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर। और सबसे बड़ा लागत की परियोजना पूछे तो सबसे बड़ी लागत की परियोजना कौन सी है? तो जायल। जो स्थान है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां। और एक है झील उदय सागर झील, उदय सागर झील। अब गोगुंदा की पहाड़ियों से आयर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आयर नदी। अब यदि हमने पूछे आयर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से लेके उदय सागर तक इसका नाम जो है वो है आयर नदी। उदय सागर के बाद में इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है और नाम हो जाता है बेड़ज नदी। कौन सी नदी बन जाती है? बेड़ज। देखो, गोगुंदा से उदय सागर तक नाम है आयर, और उदय सागर से ये अपना पानी कहां मिला रही है? बनास में। और कौन सी जगह है यहाँ पे? तो भिंगोद। कौन सी जगह है? भिंगोद। और तहसील की बात करें तो तहसील इसको लगती है आसीन, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भीलवाड़ा। देखो, अब यदि अपने सोचे कि आयर नदी उद्गम स्थान गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा से उदय सागर तक नाम है इसका आयर, उदय सागर से लेके और भिंगोद तक इसका नाम क्या है? बेड़ज। यहां इसमें एक सहायक नदी मिलती हो, मेनाल। कौन सी नदी है? मेनाल, मेनाल नदी। अब मेनाल की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो होता है मांडलगढ़ से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और कर्नल जेम्स नोट जो है वो सबसे पहले भी कहा है तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। अब देखो, ये जो त्रिवेणी बनी है, एक तो कल अपने पिछली क्लास में चंबल वाले ने पढ़ा था, चंबल, बनास और सीप। अब यहां जो त्रिवेणी बन रही है वो कौन सी त्रिवेणी बन गई? एक तो बन गया बनास का, फिर उसके साथ हो गई बेड़ज, और फिर साथ हो गई मेनाल। और इन तीनों का संगम जो है, इन तीनों का संगम कहां हो रहा है? भिंगोद। और ये भिंगोद जो है वो कौन से जगह है? आसीन, भीलवाड़ा। अब जहां भी त्रिवेणी होती है वहां फेमस जगह होती है। ये जो त्रिवेणी है यहां फेमस था एक तो संत परशुराम का मंदिर, संत परशुराम का मंदिर, और साथ में था मीना प्रयाग, मीना प्रयाग, मीना का सबसे बड़ा मेला। यहां बनास, बेड़ज और मेनाल की त्रिवेणी जो है भिंगोद, यहां पे क्या है? देव नारायण जी का मेला, देव नारायण जी का मेला। चाहे अपने ये कह दे गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मेला। अब यदि हमें पूछे कि गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मेला जो है वो कहां है, कौन सी 3 नदियों के संगम पर है? तो बनास, बेड़ज और मेनाल। तो इस साइड से मुख्य जो नदियां हैं वो कौन कौन सी होगी? सीप, मेनाल, बनास, बेड़ज, चाहे आयर। एक यदि अपने से ये पूछे कि बनास जो नदी है पूर्ण बहाव के आधार पर, किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अब यदि हमने पूछे कि पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास। सीधी लंबी नदी आ गई राजस्थान की, तो कौन सी है?
तो अपने को क्या याद रखना है, चंबल जोन। देखो 1 एमपी का क्षेत्र है सीहोर क्षेत्र, सीहोर क्षेत्र ये है एमपी में। कौन सा क्षेत्र है, सीहोर। यहां से नदी निकलती है पार्वती, और अपना पानी जो है वो कहां मिला रही है, चंबल में। यहां अपना पानी जो है वो पलिया गांव या पालिया गांव में अपना पानी जो है वो कहां मिला देती है, चंबल में। नदी कौन सी है, तो पार्वती नदी। अब देखो इस पार्वती नदी की बात करें तो एक तो 12 और दूसरा हो गया कोटा जिला। अब यहां 12 में क्या है, एक तो है छबड़ा थर्मल पावर, एक है कवई थर्मल पावर, ठीक ना। छबड़ा थर्मल पावर और कवई थर्मल पावर। छबड़ा और कवई की बात करें तो इनको पानी की आपूर्ति जो है वो कौन सी नदी करवाती है, पार्वती। और यहां पर ही 12 में ही इस नदी के किनारे कौन सा स्थल है, किशनगंज। अब यदि अपने पूछे कि किशनगंज और शाहाबाद ये दो शहर हैं जो फेमस है किस जनजाति के लिए, सहरिया जनजाति के लिए, तो वो किशनगंज जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो पार्वती नदी के। देखो सीहोर क्षेत्र है उद्गम स्थान, और वो कहां है, एमपी। एक अपने राजस्थान में स्थान आता है अहोर क्षेत्र, यहां लिख दो अहोर क्षेत्र, और ये अहोर जो है वो है जालोर में। और क्यों फेमस है, तो बेदाना अनार के लिए, बेदाना अनार। अब यदि अपने सोचे बेदाना अनार के लिए फेमस जगह जो है वो है अहोर, और कहां पे है, अहोर जालोर में। एक है सीहोर क्षेत्र, सीहोर क्षेत्र जो है वो कहां पे है, एमपी में। अब यदि अपने सोचे कि काली सिंध नदी, कौन सी नदी की बात करें, काली सिंध, और इसका जो उद्गम है वो भी होते हैं एमपी से ही, बगली गांव की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से होते हैं, बगली गांव की पहाड़ियों से। तो काली सिंध, झालावाड़ और कोटा में अपना पानी जो है, नोनेरा में अपना पानी जो है वो कौन सी नदी में मिला देती है, तो चंबल नदी में मिला देती है। उद्गम कहां से है, बगली गांव की पहाड़ियों से। अब यहां झालावाड़ में क्या है, काली सिंध थर्मल पावर, काली सिंह थर्मल पावर। अब यदि अपने सोचे काली सिंह थर्मल पावर को जलापूर्ति कौन सी नदी करवाती है, तो कौन सी नदी करवाएगी, काली सिंह। और काली सिंह से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से, तो झालावाड़ और कोटा। और कोटा में अपना पानी जो है वो कहां मिला देती है, नोनेरा। देखो एक कपिल मुनि की बात करें तो कपिल मुनि जी है, एक तो कोलाइट से रिलेटेड, दूसरा जो स्थान वो कौन सा है, उनसे रिलेटेड, तो नोनेरा। तो यदि अपने सोचे नोनेरा जो है वो किन से रिलेटेड है, तो कपिल मुनि से भी रिलेटेड है। एक नदी जो है वो है आहू नदी। कौन सी नदी है, आहू नदी। और आहू नदी की बात करें तो आहू नदी का उद्गम स्थान जो है वो है सुसनेर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, सुसनेर की पहाड़ियां। अब यदि अपने सोचे कि आहू नदी जो है वो कहां से उद्गम होता है, तो एमपी से। और आहू जो है वो अपना पानी जो है कहां मिला रही है, तो काली सिंध में। और इन दोनों के संगम पे यहां कौन सा किला है, तो गागरोन किला। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि गागरोन किला जो है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर है, तो कौन सी दो नदियों के संगम पर है, आहू और काली सिंध। चाहे अपने से ये पूछ ले कि जो गागरोन जो किला है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये जल ध्रुव की श्रेणी में आता है, क्योंकि दोनों ही किस पे है, कि ये नदियों के संगम पे है। अब वो जहां आहू और काली सिंध का जो संगम होता है उस संगम को क्या कहते हैं, सामेला। अब यदि हमें सोचे सामेला जो है वो क्या है, तो आहू और काली सिंध नदियों का संगम जो है वो क्या है, सामेला। गागरोन किले की बात करें तो ये गागरोन किला जो है एक तो गागरोनी तोतों के लिए फेमस है, गागरोनी तोते जिन्हें टुईया तोते भी कहते हैं, और मानव की हूबहू नकल करते हैं। एक यहां फेमस है मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह। अब यदि हमने सोचे मीठे शाह की दरगाह जो है वो कहां पे है, तो गागरोन किले में है। उसके बाद में यहां का एक पहाड़ी है गीदकराई, गीदकराई पहाड़ी, जहां पर क्या होता था, कोई भी जो बंदी होता था उस पहाड़ी से गिराकर उसको मृत्युदंड दिया जाता था।
तो इस साइड की बात करें तो इस साइड की मुख्य जो सहायक नदियां हैं चंबल की कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध, आहू। अब देखो ये जो नदियां हैं वो सारा पानी अपना कहां मिला रही है? चंबल में। और चंबल जो है वो कहां ले जा रही है? यमुना में। यमुना जो है वो ले जाती है गंगा में, और गंगा जो है वो पानी कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की बात करें तो मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? तो मुख्य नदियां जो है वो है चंबल और चंबल की सहायक नदियां। तो आप बंगाल की खाड़ी का अनुवाद अंदर पढ़ के देखें। यही अपनी क्लास जो है महत्वपूर्ण जो है समाप्त होती है। थैंक यू।